इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी दिया गया है और एनवा पद एन दिया गया है। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये समझिए कि यहां पर जब आप सारणी देख रहे हैं तो देखिए इसमें ए आ रहा है, डी आ रहा है, एन आ रहा है और ए एन आ रहा है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या जैसे हिंदी में हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो अब आप ये देखो कि समांतर श्रेणी का बेसिकली आपको ये ए जो होता है वो प्रथम पद के लिए डिनोट करते हैं हम। जो डी आपके पास होता है उसे हम सार्वंतर बोलते हैं। एन कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी और ए एन मतलब एनवा पद हो जाएगा। तो देखिए जो ये ए एन होता है उसको आप एनवा पद बोलेंगे। अब आप यहां से ये देखो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले को आप कंटस्ट करें बिल्कुल ही, क्योंकि देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इस प्रश्न को पूरे को हल कर देंगे और बाकी अगर सवाल जो होंगे उनमें भी आपको ये काफी हेल्प करेगा। तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप बिल्कुल ही कंटस्ट कर लें। एन का मतलब है यहां पर एनवा पद, ए मतलब प्रथम पद, एन मतलब जो आप पद निकाल रहे हैं और डी मतलब सार्वंतर। तो देखिए पहले भाग पर हम आते हैं। तो पहले भाग में आप देखिए आपको ए दिया हुआ है 7, आप देख सकते हो डी आपको दिया हुआ है 3, आपको एन दिया है 8 और आपसे ए एन का मान पूछा गया है। तो देखिए आप जब इस फॉर्मूले में लगाएंगे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो एक व्यापक फॉर्मूला था जो आपको याद होना चाहिए। तो देखो ए एन का मान आपको देखो 8 दिया हुआ है, अर्थात आप 8वां पद निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस, ए की जगह अब आप 7 रख दीजिएगा यहां पर, तो मैं 7 लिख देता हूं, प्लस एन की जगह अब आपने 8 रख दिया माइनस वन इंटू डी अर्थात, और देखो डी का मान भी आप 3 रख दीजिएगा। तो डी का मान आपने यदि यहां 3 रख दिया तो आपके पास आ गया 7 प्लस, देखो ये तो 7 बन जाएगा, गुणा 3 किया तो ये 21 आ गया, अर्थात ए 8 आपके पास 21 प्लस 7 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आपके पास जो मान आ जाएगा रिक्त स्थान में वो 28 हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग में आप देखिए आपको ए का मान दिया हुआ है -18, एन का मान दिया है और ए एन का मान दिया है और आपको डी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम दूसरे भाग में जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। ए बराबर -18 दिया हुआ है, आपको एन बराबर 10 दिया गया है और ए एन बराबर 0 दिया गया है और आपको डी का मान अर्थात सार्वंतर बताना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन के बराबर हो गया। तो यहां से आप देखो ए एन का मान तो आपके पास 0 हो गया, बराबर ए मतलब -18 प्लस एन मतलब 10 है, मतलब ए एन का मतलब था 10वें पद का मान 0 हो गया बेसिकली। तो ये 10 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो देखो -18 को जब आप पक्षांतर करोगे बाईं तरफ तो ये आपके पास +18 आ गया। अब यहां से आप देखो ये आपके पास 9 बन गया और ये गुणा डी हो गया। तो आप देखिए यहां से जो आपके पास डी आएगा वो 18/9 आ जाएगा, अर्थात 18/9 जब आप इसको हल करोगे तो डी का मान 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो दूसरा भाग था उसमें जो आपके पास रिक्त संख्या आती डी के नीचे वहां पर 2 आ जाएगा। अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो तीसरे भाग में आप देखो आपको ए नहीं दिया गया है, डी एन तथा ए एन दिया हुआ है। चलिए तीसरे भाग में जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। तीसरे भाग में आपको ए नहीं दिया गया है, तो देखो डी आपको दिया हुआ है -3, एन बराबर दिया गया है 18 और ए एन आपको दिया हुआ है -5। तो आप देखो वही फॉर्मूला लगाओगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 18 है, इसका मतलब ए एन का मतलब हुआ कि 18वें पद का मान -5 हो गया। तो आप सभी मान लगा दो, -5 बराबर ए का मान तो आपको निकालना है, प्लस एन की जगह अब आपने 18 लगा दिया और डी का मान आपने -3 लगा दिया। तो आप यहां से देखिए -5 बराबर ए, अब देखो ये तो 17 आ गया और गुणा -3 से किया तो ये आपके पास 17 इंटू 3 51 हो गया और ये माइनस चिन्ह यहां आ गया। अब आप 51 को पक्षांतर कर दोगे बाईं तरफ तो आपके पास 51 धनात्मक हो गया, -5 बराबर ए आ जाएगा। तो आप देखिए ए का मान आपके पास यहां से 46 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए अर्थात प्रथम पद 46 हो गया। तो अब आप ये देखो कि आपको तीसरे भाग में ए की जगह यहां पर आप रिक्त स्थान में
46 भर देंगे। अब हम चौथे भाग पर चलते हैं। तो देखिए चौथे भाग में आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, लेकिन एन नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और ए एन दिया हुआ है आपको। तो चलिए चौथे भाग में जो जो आपको यहां पर दिया हुआ है उनको पहले लिख लेते हैं। आपको ए दिया था -18.9, ए मतलब प्रथम पद। आपको डी दिया हुआ है 2.5, एन नहीं दिया गया है, और ए एन दिया गया है 3.6। आपको एन निकालना है यहां पर। तो फॉर्मूला तो आपके पास वही एक ही फॉर्मूला है, व्यापक जो समीकरण होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन आपके पास है 3.6 बराबर ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आप 2.5 लगा दो। तो अभी आप ये देखो कि -18.9 को आप बाईं तरफ पक्षांतर कर दोगे तो आपके पास आ गया 3.6 प्लस 18.9 बराबर, देखिए दाईं तरफ बच जाएगा n माइनस 1 गुणा 2.5। अब आप यहां से ये देखिए कि 3.6 और 18.9 को यदि आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 22.5 आ गया बराबर 2.5 n माइनस 1 आ गया। तो अभी आप देखो यदि इन पॉइंट्स को आप हटाओगे, मतलब दशमलव को आपने हटाया तो एक जीरो आ गया। इसी तरीके से कुछ भी नहीं दिया है तो एक होता है, और जब आप इसको हटाओगे तो आपने यहाँ जीरो लगा दिया। तो देखिए 10 से 10 आपके पास कैंसिल हो गया, n माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 225/25। तो देखो 25 से 225 ये 9 बार कैंसिल हो गया, अर्थात n माइनस 1 आपके पास 9 आ जाएगा। तो अगर आप n का मान निकालोगे तो एक को पक्षांतर कर दोगे तो ये 9 प्लस 1 अर्थात 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने चौथे भाग में n का मान भी ज्ञात कर लिया जो कि आपके पास 10 के बराबर आया है। तो आप यहां पर 10 लिख देंगे रिक्त स्थान में। तो आपका ये भाग भी क्लियर हो गया। अब हम सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं इस प्रश्न के, भाग संख्या 5 में। तो आप देखो यहां पर आपको ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है, ए एन नहीं दिया गया है आपको। तो चलिए सबसे पहले तो जो आपको दिया हुआ है आप वो लिख लीजिएगा और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ए का मान तो 3.5 दिया था आपको डी 0 दिया गया है अर्थात सार्वंतर 0 है, एन आपके पास 105 दिया गया है और आपको ए एन निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला तो आपके पास ये था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 105 है, इसका मतलब ए एन मतलब आपको 105वें पद का मान निकालना है। तो देखो ए एन बराबर आपके पास हो जाएगा ए मतलब 3.5 प्लस एन की जगह अब आपने 105 रख दिया -1 और डी की जगह आपने 0 रख दिया। देखो 0 है और 0 का गुणा आप किसी भी संख्या से कर दो, चाहे छोटी बड़ी कैसी भी संख्या होगी 0 से गुणा होके तो वो आपके पास 0 ही बचेगा। तो ये पूरे वैल्यू आपने 0 लिख दी, 3.5 यहां चल रहा है बराबर ए एन हो गया। तो इस तरीके से ए एन आपके पास 3.5 आ जाएगा। तो अगर आप पांचवें भाग में देखोगे तो जो ए एन में रिक्त स्थान दिया था वहां पर आप 3.5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके यहां पर पांचों भाग हल हो जाएंगे। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि आप सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अर्थात मतलब ये हुआ औचित्य देने का मतलब कि आपको बेसिकली इसको प्रॉपर तरीके से हल करना है। अब आप देखो पहले भाग में आपको दिया हुआ है कि एपी 10,7,4 डैश 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 का 30वां पद है, और आप देखिए आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं पहले भाग में और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए पहले भाग में आपको एपी अर्थात समांतर श्रेणी दी हुई है 10,7,4 और ये डैश डैश है, इसका मतलब ये काफी पदों तक चल रहे होंगे। अब आप यहां से देखो सबसे पहले तो आपको यहां से ये पता लग गया कि जो पहला पद है वो 10 दिखाई दे रहा है और पहले पद को तो आप ए से प्रदर्शित करते थे तो ए का मान आपके पास 10 आ गया। अब यदि आप डी निकालोगे तो वो आप या तो 7 - 10 करके निकाल लो या आप 4 - 10 करके निकाल लो, आपके पास हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि समांतर श्रेणी में आप जानते हैं डी अर्थात सार्वंतर समान ही आता है बार बार। तो आपके पास डी का मान -3 आ गया। अब आप देखो कि आपको 30वां पद निकालना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणा डी। अब यहां से आप समझ लीजिएगा ए एन जो होता है इसका मतलब होता है एन वा पद। जिस तरीके से A2 होता है आपके पास दूसरा पद, A3 आप बोलेंगे तीसरा पद, तो इसी तरीके से AN होता है nवां पद।
तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि 30वां पद पूछा गया है, अर्थात आपसे A30 पूछा गया है। इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आया कि A30 तो तब आएगा जब n की वैल्यू यहां पर 30 हो जाए। तो आप n बराबर 30 इस फॉर्मूले में लगा दीजिएगा। तो आपके पास A30 जो आएगा वो हो जाएगा A प्लस n की जगह आपने 30 माइनस 1 और d लगा दिया यहां। तो A30 अर्थात 30वां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस 29d, क्योंकि 30 माइनस 1 29 हो गया। तो आप देखो A का मान तो आपने 10 निकाल लिया यहां से और D का मान -3, बस आप उन मानों को रख दीजिएगा। तो A30 बराबर A का मान 10 हो गया प्लस 29 और D का मान -3। तो आप देखिए 10 माइनस 87 हो जाएगा, अर्थात A30 अर्थात 30वें पद का मान -77 हो जाएगा। तो इस तरीके से 30वें पद का मान -77 आ गया। लेकिन अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देख सकते हैं -77 विकल्प सी में दिया हुआ है, अतः विकल्प सी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में जो आपको एपी समांतर श्रेणी दी हुई है वो है -3 -1/2 2 डैश 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 का 11वां पद आपको बताना है। इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो देखिए दूसरे भाग में जो आपको समांतर श्रेणी दी हुई है उसको लिख लेते हैं एक बार। उसका पहला पद आपको दिया हुआ है -3, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 2 और ऐसे करके आपको बोला गया है 11वां पद आपको बताना है। तो अब आप देखो A मतलब प्रथम पद वो तो -3 हो गया, D आप निकालोगे तो समांतर श्रेणी है तो कोई से भी 2 पदों का अंतर निकाल लो क्रमागत पदों का, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो यहां से देखो -1/2 ये +3 हो गया, तो यहां से आप देखोगे तो -1 प्लस 6/2 अर्थात 5/2 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपने D का मान भी ज्ञात कर लिया। अब आपसे 11वां पद पूछा गया है अर्थात A11 पूछा गया है। तो आपके पास फॉर्मूला तो था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे 11वां पद पूछा गया अर्थात आपको n का मान 11 लगाना होगा, तभी तो a11 बन पाएगा। तो आप देखो a प्लस n का मान आपने 11 माइनस 1 इंटू डी रख दिया। तो अभी आप ये देखिए कि a11 बराबर a का मान तो आपको प्रश्न में दिया हुआ था और आपने लिख भी लिया यहां पर -3 प्लस ये देखो हल करने पर 10 बन गया और d का मान आपने 5/2 निकाला ही है अभी। तो देखिए 2 से 10 ये 5 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से A11 अर्थात A11 या आप बोल सकते हैं 11वां पद आ जाएगा -3 प्लस 5 का गुणा 5 से करिए तो 25 आ जाएगा और यहां पर अब आपके पास 11वां पद 25 माइनस 3 अर्थात 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से 11वें पद का मान 22 आ गया। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देखिए जो आपके पास सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास रिक्त स्थान दिया हुआ है 5 भागों में और आपको सभी रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए पहले भाग में आपको दिया हुआ है 2 रिक्त स्थान है और फिर 26 लिखा हुआ है आपके पास। तो अभी आप देखो कि जो आपके पास रिक्त स्थान है वो बेसिकली आपको निकालना है। तो यहां से आप देखो समांतर श्रेणी तो आपको पहले ही बता दिया गया है। तो आपको पहले भाग में आप देखिए आपके पास पहला पद अर्थात A तो तुरंत पता लग गया जो कि 2 के बराबर आ गया। अब आप यहां से ये देखिए कि आपको तीसरा पद दिया हुआ है अर्थात A3 दिया हुआ है 26। अब यदि आप फॉर्मूला देखोगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखिए आपको यही फॉर्मूला बार बार यूज करना है प्रत्येक भाग में और आपके पास डायरेक्ट उत्तर एक बार में आ जाएंगे। देखिए ए एन का मतलब है n का मान आपको 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको n दिया हुआ है 3 यहां पर। तो देखिए आपने n का मान यहां 3 लगाया, तो देखो a3 बराबर a प्लस यहां 3 लगाओगे तो ये 3 माइनस 1 अर्थात 2d आ जाएगा। तो आप देखो यहां से आपके पास a3 ये तो 26 दिया हुआ था आपको, a का मान आपके पास 2 है और प्लस 2d। तो देखो 2d बराबर यहां पर 26 माइनस 2 अर्थात 24 हो गया। तो d का मान आपके पास 12 आ गया। अब ये तो आपके पास सारवंतर आ गया। अब आप देखो कि जो आपको निकालना है वो तो आपके पास बेसिकली a2 है।
मैंने यहाँ A2 लिख दिया है और आपको A2 का मान बताना है। तो देखो आप फिर इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, बस अब आप n का मान 2 लगा दोगे। तो देखो A2 बराबर आपके पास a प्लस 2 माइनस 1 गुणा d बन जाएगा। तो देखिए A2 बराबर a प्लस ये 2 माइनस 1 1 होता है, 1 का गुणा d से करोगे तो d आ गया यहाँ से। तो देखिए A2 बराबर a का मान आपके पास 2 था और d का मान आपके पास 12 आ चुका है, इसलिए A2 आपके पास 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से रिक्त स्थान में आपके पास 14 आ जाएगा। तो देखिए आपने पहला भाग तो हल कर दिया। अब हम और भागों पर चलते हैं। तो दूसरे भाग में आप देखो, आपको एक रिक्त स्थान दिया हुआ है 13, रिक्त स्थान 3 दिया हुआ है। तो देखो आप सबसे पहले जो प्रश्न है उसको लिख लीजिएगा, रिक्त स्थान कॉमा 13 कॉमा रिक्त स्थान कॉमा 3। अब आप देखिए आपको पहला रिक्त स्थान बनना अर्थात प्रथम पद निकालना है, तो आप इसे A1 या A लिख दीजिएगा। और ये देखो ये तीसरा पद ही होगा समांतर श्रेणी का, तो आप इसे A3 लिख दीजिएगा। तो बेसिकली आपको A और A3 का मान ज्ञात करना है। फिर आप देखिए आपको A2 और A4 दिया हुआ है, अर्थात दूसरा पद दिया हुआ है 13 और A4 मतलब चौथा पद 3 दिया हुआ है। तो देखिए आपने फॉर्मूला तो यही पढ़ा है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D। तो आप देखिए जो आप अगर A2 निकालेंगे यहां से तो n की जगह 2 लगाना पड़ेगा, तो A प्लस 2 लगाओगे तो D केवल 1 बचेगा, मतलब A प्लस D बचा। अब इसी तरीके से देखो आप यहां पर इसको लिख सकते थे A प्लस D बराबर 13, क्योंकि A2 A प्लस D आया और A2 13 तो प्रश्न में दिया हुआ है, इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब इसी तरीके से देखो अगर आप n का मान यहां पर 4 लगा दो तभी तो आपके पास A4 आएगा, क्योंकि आप 4 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको A4 पता है पहले से ही। तो देखिए A4 बराबर A प्लस ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 3D। तो देखिए ये आपके पास A प्लस 3D आया, ये तो चौथा पद आया और चौथा पद आपको प्रश्न में दिया हुआ है 3 के बराबर, तो आप इसको समीकरण संख्या 2 लिख दीजिएगा। अब आप यहां बेसिकली A और D निकालेंगे। तो देखिए आपके पास 2 रैखिक समीकरण आ रहे हैं और आपको उनको हल करना है। तो देखिए आप विलोपन विधि का सहारा ले सकते हैं घटाने पर। तो देखिए घटाने पर आपको ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास D माइनस 3D बचा और दाईं तरफ बचेगा 13 माइनस 3, तो माइनस 2D बराबर 10 बचा, अर्थात D का मान आपके पास -5 आ जाएगा। तो अब देखो D का मान आपके पास -5 आ गया, तो आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिएगा। जैसे यदि हम समीकरण 1 में रख दें, तो देखो समीकरण 1 में यदि आप रखोगे तो आपके पास A प्लस D का मान आपने -5 रखा बराबर 13 आ गया, तो A का मान आप देखो आपके पास 18 आ जाएगा। तो आपके पास A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब आप ये देखिए कि आपके पास आपको यहां पर देखिए A3 और निकालना है। अब A3 निकालने के लिए आपके पास तो फॉर्मूला है कि A3 बराबर आपके पास A प्लस 2D आएगा। जब आप फॉर्मूले में n की जगह 3 लगा दोगे तो देखो A3 बराबर A का मान 18 प्लस 2 D का मान -5, तो A3 बराबर 18 माइनस 10 आ जाएगा, अर्थात A3 अर्थात तीसरे पद का मान आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों मानों को रिक्त स्थानों में भर देंगे। A का मान मतलब प्रथम पद हो गया और A3 मतलब तीसरा पद आपके पास 8 आ जाएगा। अब देखो तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तीसरे भाग में आपको देखिए 5 पहला पद दिया है, फिर 2 खाली स्थान है और फिर 9 सही 1/2 दिया है। तो आप देखो तीसरे भाग को भी आप लिख लीजिएगा। आपको यहां पर 5 दिया हुआ है, 2 खाली स्थान दिए हुए हैं और फिर आपको 9 सही 1/2 लिखा हुआ है। तो अभी आप ये देखो ये वाला जो खाली स्थान होगा अर्थात दूसरा पद है तो आप इसे A2 लिख दीजिएगा, और ये तीसरा पद है तो आप इसे A3 लिख दीजिएगा। तो आपको बेसिकली A2 और A3 निकालना है। अब जो निकालना है उसको तो आप बाद में निकाल पाएंगे, पहले जो पता है उससे आप समीकरण बनाइए। तो देखो आपको तुरंत यहां से दिखाई दिया कि ये तो आपके पास A होता है, तो A बराबर 5 आ गया, और ये देखो आपके पास A4 है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D। अब आप N का मान 4 लगा दोगे तो देखो A4 बराबर A प्लस 3D आ जाएगा। तो आप देखिए A4 तो आपको प्रश्न में दे दिया गया, 9 सही 1/2, तो ये आ गया
ए मतलब 5 प्लस 3d, ए का मान आप देखिए यहां से हमने लगाया है। तो ये देखिए जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास आ गया 19/2। अब देखो 5 को आपने पक्षांतर किया तो -5 बराबर 3d आ गया। तो इस तरीके से 19 - 10/2 बराबर 3d हो जाएगा। यहां से देखो 3d आपके पास 9/2 आ गया, तो d का मान 3/2 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपने d का मान तो निकाल लिया, अब आपको a2 और a3 निकालने हैं। तो आप देखो इसी फॉर्मूले का सहारा लोगे। तो अगर आप इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रख दें तो आपके पास a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 गुणा d आ जाएगा। तो a2 बराबर a प्लस डी, अर्थात a2 बराबर a का मान देखो 5 है और d का मान 3/2 है। तो आपके पास ये हो जाएगा 13/2 के बराबर। तो इस तरीके से आपके पास a2 तो आ गया 13/2, इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। और अगर आप इसी फॉर्मूले में देखिए n का मान 3 लगा देते हैं तो आपके पास a3 आएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी। तो a3 बराबर a प्लस 2d आ गया। तो देखिए a का मान तो 5 हो गया और d का मान 3/2 है, 2 का गुणा करेंगे तो 3 बचा। तो a3 आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो रिक्त स्थान में दूसरा पद और तीसरा पद था उनका मान भी ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग 4 पर। तो देखिए इसमें आपको बोला गया है -4 पहला पद, फिर खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान और फिर 6। तो देखिए इनको हम पहले लिख लेते हैं। चौथे भाग में आपको बोला गया है कि पहला पद तो आपके पास -4 है, फिर खाली स्थान है, फिर एक और खाली स्थान है, फिर आपके पास एक और खाली स्थान है, आपके पास एक और खाली स्थान है और फिर आपके पास 6 लिखा हुआ है। तो आप देखिए आपको जो प्रश्न दिया हुआ था कि आपके पास 4 खाली स्थान है वो आपने ऐसा लिख भी दिया। अब यहां से आप देखिए आपको तुरंत ये समझ में आएगा कि पहला पद जो है वो तो -4 हो चुका है, अर्थात a का मान -4 आ चुका है। अब देखिए ये आपके पास a2 होगा, a3, ये a4, a5 और ये आपके पास a6 हो जाएगा। तो आपको a6 भी पता लग गया 6 के बराबर है। अब फॉर्मूला देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। अब आप ये देखो an मतलब n का मान आप 6 लगा दो तो आपके पास आ जाएगा a6 बराबर a प्लस 5d, क्योंकि आपने n का मान 6 लगाया तो 6 माइनस 1 बचा आपके पास। तो देखिए a6 आपको देखो प्रश्न में तो 6 दिया हुआ है और a प्लस 5d आप अपनी तरफ से जब लगाओगे तो a का मान तो -4 लगाओगे प्लस 5d, तो ये ऐसे लिख दिया। जब आप -4 को पक्षांतर करोगे बाईं तरफ तो 10 बराबर 5d आ जाएगा। देखिए -4 जो है पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा तो 6 + 4 10 आ जाएगा। तो d का मान 10/5 अर्थात 2 आ जाएगा। तो देखिए आपने d का मान निकाल लिया बहुत आसानी से। अब हम बात करते हैं, तो अब आपको a2 निकालना है। तो देखिए इसमें आपको n का ऐसा मान लगना है कि a2 आपके पास आ जाए, तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि n का मान आप 2 रख दो। तो a2 बराबर आपके पास a प्लस 2 माइनस 1 गुणा d, अर्थात a2 बराबर a प्लस d आ जाएगा। तो देखो a तो आपके पास -4 है और d का मान आपके पास 2 है। तो इस तरीके से आपके पास जो a2 आएगा वो -2 आ जाएगा। तो देखिए एक खाली स्थान का मान तो आपने ज्ञात कर लिया a2। अब बात आती है कि यहां पर देखिए a3 का मान भी ज्ञात करना है, तो आपको इसमें n की जगह 3 लगाना पड़ेगा। तो देखिए a3 बराबर आपके पास हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d, अर्थात a प्लस 2d। तो देखो a3 बराबर, अब आप a का मान देखो -4 लगा दो और d का मान आपने निकाल ही लिया है 2, तो 2d मतलब 2 गुणा 2 अर्थात 4 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास a3 का मान 0 आ जाएगा। तो आप देखिए आपने एक और खाली स्थान निकाल लिया a3। अब बारी आती है a4 और a5 निकालने के लिए। तो देखिए a4 यदि आपको निकालना है तो आपको n का मान 4 रखना पड़ेगा। तो आप देखो a4 बराबर आपके पास आ जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 गुणा d, अर्थात a4 बराबर a प्लस 3d। आप देख सकते हैं a का मान तो -4 है और d का मान आपने 2 निकाला है यहां से। तो देखो a4 बराबर -4 प्लस d का मान 2 लगाया है तो 3 गुणा 2 6 आ जाएगा, अर्थात a4 मतलब चौथा पद जो होगा उसका मान आपके पास
2 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर चौथे पद का मान भी निकाल दिया और बस अब आपको अंत में a5 अर्थात पांचवा पद निकालना है। तो आप a5 बराबर ये a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, क्योंकि आप n की जगह 5 लगा देंगे इस व्यापक फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो आपके पास ये आ गया a5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो जब आप इसे हल करोगे तो a प्लस ये 4 आ जाएगा। अब आप a का मान लगा दो जो कि आपने -4 देखा था प्रश्न में, और d का मान आप निकाल चुके हो 2, तो ये 8 आ गया, अर्थात a5 आपके पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि आपको प्रश्न में यहाँ पर 4 रिक्त स्थान भरने थे, a2, a3, a4 तथा a5। तो आपने उन मानों को निकाल भी लिया है। a2 का मान आपके पास -2 आया है, a3 का मान आप देखिए आपके पास 0 आया है, आपके पास a4 का मान 2 आया है और a5 का मान आपके पास 4 आया है। अब इसी तरीके से हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर चलते हैं। सबसे अंतिम भाग में आप देखिए आपको दिया हुआ है खाली स्थान 38, फिर खाली स्थान और एक और खाली स्थान, फिर 22। तो आप देखिए सबसे पहले आप इनको लिख लीजिएगा, पांचवा भाग। तो देखो खाली स्थान दिया हुआ है, फिर आपको 38 दिया हुआ है, फिर आपके पास खाली स्थान है, खाली स्थान और फिर 22 लिखा हुआ है। तो आप देखो सबसे पहले तो आपको ये मान निकालना है, तो आप इसको तो a बोल देंगे क्योंकि प्रथम पद है। ये आपके पास देखिए तीसरा पद आएगा, तो आपने इसे a3 बोल दिया, इसे आप a4 बोलेंगे, इसे a5 बोलेंगे, अर्थात a6 आपके पास 22 आ गया और ये a2 बन जाएगा जो कि 38 आ गया। तो आप देखिए आपके पास a2 फॉर्मूले से आपने पढ़ा था कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी होता है। तो देखो a2 आपके पास हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 गुणा डी, अर्थात 38 बराबर a प्लस डी आपके पास आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे a6 के लिए, तो देखिए a6 आपके पास आ जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 गुणा डी। तो देखिए a6 तो 22 है, तो ये a प्लस 5 डी आपके पास आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। अगर आप समीकरण 1 और 2 को एक साथ हल करें तो आप, मैं एक के नीचे ही समीकरण 2 लिख देता हूं, तो ये आ गया a प्लस 5 डी। अब देखिए अगर आप विलोपन विधि यूज करें तो देखिए माइनस माइनस माइनस, मतलब आपने अभी घटाया है समीकरण 1 में से समीकरण 2। तो आप यहां पर देखिए आ जाएगा 38 में से 22 घटाएंगे तो 16 बराबर, देखिए प्लस a में से माइनस a ये हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। अब ये देखो d में से आपको 5d माइनस का घटाना है, मतलब तो ये माइनस का 4d हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास माइनस का 4d ये आया है 16 के बराबर, तो d का मान -4 आपके पास आ जाएगा। तो आप देखिए आपने d का मान तो ज्ञात कर लिया, अब आपको a का मान भी ज्ञात करना होगा। तो देखिए आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं 1 या 2 में। जैसे हम यहां पर देखिए समीकरण 2 का सारा ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 22 बराबर a प्लस, देखिए 5d है और d का मान -4 है, तो ये -20 आ गया। तो a का मान यहां से आपके पास 22 प्लस 20 42 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास a का मान आ गया, मतलब पहला पद आपके पास आ गया है। आप देखो आपको a का मान निकालना भी था। अब आपको a3, a4 और a5 और निकालने हैं, क्योंकि ये भी आपके पास रिक्त स्थान थे। तो देखिए अब a3 निकालेंगे तो ये तो a प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी आ जाएगा फॉर्मूले में। तो a3 बराबर ये a प्लस 2d हो जाएगा। a3 बराबर a का मान आप देखिए 42 आ चुका है और d का मान -4 है, तो 2d आपके पास -8 आ गया, अर्थात a3 आपके पास देखिए 34 आ जाएगा, क्योंकि 42 में से यदि आप 8 घटाओगे तो आपके पास 34 बचेगा। तो देखिए आपने a3 भी निकाल लिया। अब बात आती है a4 निकालने के लिए। तो देखिए यहां से अगर आप a4 निकालोगे तो वो तो आपके पास a प्लस 4 माइनस 1 गुणा डी आ जाएगा, मतलब a4 बराबर देखो ये आपके पास आ जाएगा a का मान 42 प्लस 3 d का मान -4। तो a4 देखो 42 माइनस 12, अर्थात a4 जो होगा वो आपके पास 30 आ गया है। तो इस तरीके से आपने a4 भी निकाल दिया। अब बात करते हैं कि आपको a5 भी निकालना होगा।
तो देखिए A5 के लिए आपने पढ़ा है कि A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप देखो A5 बराबर, A का मान तो आपके पास 42, ये 4 आ गया, और D का मान -4, तो A5 आपके पास आ गया 42 माइनस 16, अर्थात A5 जो आपके पास आ जाएगा वो हो जाएगा 26 के बराबर। तो इस तरीके से आपने A5 का मान अर्थात पांचवा पद भी निकाल दिया। तो यहां से आप देखो आपके पास जो A3 आ जाएगा, जो रिक्त स्थान था वो 34 हो गया, A4 30 बन जाएगा, मतलब चतुर्थ पद। A5 भी एक रिक्त स्थान था, ये आपके पास 26 बन जाएगा, और पहला पद भी एक रिक्त स्थान था जो कि आपके पास 42 आ ही चुका है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि AP आपको दी हुई है जिसके पद हैं 3, 8, 13, 18, और आपको बोला गया है इसका कौन सा पद 78 हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप इसको थोड़ा ढंग से लिखोगे तो बेसिकली आपके पास ऐसा कुछ आना चाहिए, 3, 8, 13, 18, डैश डैश डैश, और एक पद आपके पास 78 बाद में आएगा। तो देखिए अब आपको ये देखना है कि जैसे 78 इसका कौन सा पद होगा। जैसे आप 8 को बता पा रहे होंगे तुरंत के 8 दूसरा पद होगा, कोई आपसे बोले कि 18 कौन सा पद होगा तो आप तुरंत गिन सकते हैं चौथा पद होगा। लेकिन 78 में आपको ऐसा तो नहीं है कि आप गिन गिन कर लिखेंगे। अब उसके लिए आप फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए माना nवा पद 78 हो जाएगा। अगर nवा पद 78 हो जाएगा तो इसको तो आप बस an करके लिखते थे, तो आपने इसको an लिख दिया। अब आप यहां से ये देखो कि अगर आप इस समांतर श्रेणी में तुरंत देखेंगे तो आपको a का मान तो तुरंत मिल जाएगा जो कि पहला पद होता है, काफी आसान होता है निकालने में, और आपने लिख भी दिया। अब बात करते हैं कि इसका सारवंतर निकालते हैं। तो देखो d सारवंतर 8 माइनस 3, या कोई चाहे तो 13 माइनस 8 भी कर सकता है, या कोई और छात्र चाहे तो 18 माइनस 13 भी कर सकता है। तो सब कुछ बराबर ही आएगा 5। तो इस तरीके से आपके पास सारवंतर भी आ गया 5। अब आप यहां से ये देखो कि आपको बेसिकली n निकालना है। तो देखिए आप फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो देखो an का मान तो आपके पास 78 हो गया, बराबर 1 प्लस a का मान 3 हो गया, n की वैल्यू आपको पता नहीं है, n माइनस 1, d का मान 5 हो गया। तो आप देखो 78 और ये 3 को आप पक्षांतर कर दोगे तो ये 78 माइनस 3 बराबर 5 गुणा n माइनस 1 हो गया। तो देखो ये 75 हो गया, बराबर 5 n माइनस 1। तो ये 5 से अगर आप 75 को कैंसिल करेंगे तो 15 आ गया। तो 15 बराबर n माइनस 1 आपके पास आ चुका है। लेकिन आपको तो n का मान निकालना है, तो आप -1 को पक्षांतर कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास n का मान 16 आ जाएगा। इसका मतलब जो an आपने 78 माना है वो बेसिकली a 16 है, मतलब 16वें पद का मान 78 है। तो आपको यहां से मालूम भी पड़ गया कि n का मान 16 आ जाएगा, अर्थात इस श्रेणी का 16वां पद 78 हो जाएगा।